morning students. Yes, 7th class. You open your SST book, Social and Political Life, and today we are going to explain how the state governments work. On page number 33. पेज नंबर 33 पे आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ, कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. सो यू लिसन मी स्टूडेंट्स. कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज won the 2017 असेंबली इलेक्शंस. कहता है कि कैंडिडेट्स सदस्य वेरियस विभिन्न अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से 2017 में जीतकर आए. असेंबली इलेक्शन, असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन का मीन्स क्या है? विधानसभा चुनाव के अंदर 2017 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से कैंडिडेट्स ने विजय हासिल की एंड बिकेम एमएलएज, और इस प्रकार से वे एमएलए बन गए. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहा जाता है. सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज in the legislative assembly in 68, since पहले the total number of MLAs in the legislative assembly, कहता है कि पहले legislative assembly विधानसभा के अंदर 68 कुल सीटें थी, यानी कि कुल संख्या कितनी थी? 68 की थी. A political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. और कहता है कि 38 में से जिस राजनीतिक पार्टी को 34 सीट MLAs की मिली है उसके पास पूरा बहुमत होता है, यानी कि हाफ से अधिक जिसके पास सीट होती है उसे सरकार बनाने का अधिकार है. इट मीन्स वह बहुमत सिद्ध कर सकते हैं. हेड द भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी कहा जाता है विद 44 MLAs, और कहता है कि 2017 के अंदर उस समय भारतीय जनता पार्टी की 44 सीटें थी MLAs की एंड हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी, और उसे ही प्रशासनिक पार्टी कहा गया. जिस पार्टी को अधिक सीट मिलती है, जैसे इसमें बताया है कि बीजेपी को 44 सीट मिली, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है 68 सीट का और 44 सीटों का 44 का, बट हमारे यहाँ 200 सीटें हैं राजस्थान के अंदर इन प्रेजेंट टाइम. तो ये क्या कहता है कि 68 में से जिसको 44 सीट मिली है, यानी 68 में से जिसने 44 सीट जिस पार्टी ने गेन की है उसके पास में कंप्लीट मेजोरिटी है और वह रूलिंग पार्टी कहलाएगी, वह बहुमत सिद्ध कर सकती है. ऑल अदर MLAs बिकेम द अपोजिशन, और दूसरे जितने भी पार्टियां हैं उनके MLAs जो कि जिन्होंने की विजय हासिल की है वे विरोधी पार्टी कहलाती है. अपोजिशन पार्टी का मीन्स क्या होता है? विरोधी पार्टी कहलाती है. इन दिस केस इस प्रकार से द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इसे शॉर्ट में कहा जाता है, इसका मीन्स है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी. कहता है बीजेपी के विरुद्ध भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, वह एक सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है. सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs, कहता है आफ्टर द बीजेपी के पश्चात सबसे अधिक MLA कांग्रेस पार्टी के विजय हासिल करके सत्ता में आते हैं. अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज, दूसरी विरोधी पार्टियों के बीच में इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. इंक्लूडिंग दोज कहता है उनमें सम्मिलित होते हैं हु हैड बीन इलेक्टेड जो चुने जाते हैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स चुने जाते हैं वो भी उनमें शामिल होते हैं. आफ्टर द इलेक्शंस द MLA is belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister.
आफ्टर द इलेक्शंस, अब कहता है कि चुनाव के पश्चात MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, वो MLA जिनकी पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीती हैं वह रूलिंग पार्टी कहलाती है। विल इलेक्ट देयर लीडर्स, वे अपने में से अपने मंत्रियों का चुनाव करते हैं। हु विल बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और उन्हीं में से उन्हें चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री उनमें से ही एक को बनाया जाता है। इन दिस केस द बीजेपी MLAs चूज श्री जयराम ठाकुर, इस प्रकार से कहता है कि बीजेपी के MLAs ने जिन्होंने कि 44 लोगों ने विजय हासिल की थी, उनमें से उन्होंने जयराम ठाकुर को चुना। एंड देयर लीडर्स, अपने मुख्य मंत्री के रूप में। एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और उसे उन्होंने जयराम ठाकुर को क्या बना दिया, अपना मुख्यमंत्री बना दिया। एग्जाम्पल बताया है समझाने के लिए। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर कहता है मुख्यमंत्री देन इलेक्ट्स, तब चुना गया, अदर पीपल एज मिनिस्टर्स कहता है दूसरे लोगों में से इसी प्रकार से मंत्री भी बनाए गए। चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं में से बनाया गया है और दूसरे मंत्री भी उन्हीं में से बनाए गए हैं। आफ्टर द इलेक्शंस, चुनाव के पश्चात, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। अब कहता है कि चुनाव के पश्चात राज्य का जो राज्यपाल होता है वह मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अंडरलाइन इट, अंडरलाइन करें इसे कि कौन मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस लाइन को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स इन ए स्टेट। एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर, इट मीन्स राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखिए, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एंड अदर मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री, हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ये उत्तरदायित्व होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व होता है ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट, कहता है कि अलग अलग प्रकार की सरकारों को चलाना उनका उत्तरदायित्व होता है। डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज, अलग अलग सरकार, अलग अलग विभाग, अलग अलग मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं और वो पूर्ण रूप से एक सरकार को एक उत्तरदायी होने के नाते उसका संचालन ठीक से करते हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, सेपरेट मीन्स अलग अलग, उनके दफ्तर जो होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस, एक विधानसभा एक वह स्थान है वेयर ऑल द MLAs whether from the ruling party or from the opposition meet to discuss various things। कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कि रूलिंग पार्टी के सभी MLA और अपोजिशन पार्टी के सभी MLA वहाँ बैठ के आपस में किसी भी विषय के ऊपर बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। Hence some MLAs have ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ तक कि कुछ MLAs ऐसे होते हैं जिनके की विधानसभा में भी बैठने के पश्चात बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उनको सौंपा जाता है। वन एज एन MLA एंड द अदर एज ए मिनिस्टर, एक तो MLA होते हैं और दूसरे वहाँ पे मिनिस्टर होते हैं जिन्हें की एक विभाग का मिनिस्टर बनाया जाता है, एक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसे जलदाय विभाग है तो उसका मिनिस्टर अलग से बना दिया, दूसरे कोई भी विभाग है जैसे बिजली विभाग है, तो इस प्रकार से हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर बनाए जाते हैं। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कि इससे पहले हमें इन्हें नोटेट करना है साइड में। कंस्ट्रक्ट ए टेबल, एक टेबल तैयार करें सिमिलर टू द वन गिवन फॉर हिमाचल प्रदेश और योर स्टेट।
यहाँ पे आपकी राज्य में हिमाचल प्रदेश स्टेट्स के बारे में क्या समानता दी गई है आपके राज्य की और हिमाचल प्रदेश की, ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बिफोर 4 days एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इससे नीचे आप यहाँ देखिए, द हेड ऑफ द स्टेट इन द गवर्नर इज द गवर्नर। कहता है कि जो गवर्नर होता है वो एक राज्य का मुखिया होता है, हेड होता है। गवर्नर का मीन्स क्या है? राज्यपाल। राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। He is appointed by the central government। इसे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करते हुए दैट कि द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि राज्य सरकार संविधान के नियम और नियमावलियों के अनुसार कार्य करे। इस शर्त को एंश्योर करते हुए, इसे सुनिश्चित करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, यानी कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। फाइंड आउट द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ योर स्टेट। आपको अपने राज्य की, अपने स्टेट के गवर्नर का नाम फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, मैं ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि यू आर स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास एंड इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी और ए ड्यूटी। ये आपका उत्तरदायित्व है या कर्तव्य, जो कुछ भी है, कि आपको पता होना चाहिए, आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हु इज गवर्नर ऑफ योर स्टेट। आपकी स्टेट का प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। सो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट आपको खुद को करके लिखना है। नेक्स्ट देखिए, एट टाइम्स, एक समय में द रूलिंग पार्टी मे नॉट बी ए सिंगल पार्टी। रूलिंग पार्टी जो होती है वो कोई जरूरी नहीं कि एक सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी का सत्ता में शासन हो सकता है वह गठबंधन सरकार हो। गठबंधन सरकार का मीन्स क्या है? 1 or more than 2 or more than parties इंक्लूडिंग इन इट। उसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां भी सम्मिलित हो सकती हैं। जैसे किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, क्लियर, उसके पास में क्या नहीं आता है? बहुमत नहीं आता है, उसकी मेजोरिटी नहीं आती है, तब अनेक पार्टियों से मिलकर ना सरकार बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, बट ए ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर। लेकिन पार्टियों का जो समूह होता है वो मिलके एक साथ कार्य करते हैं। दिस इज कॉल्ड ए कोलिटेशन। इसे कोलिटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलिटेशन। डिस्कस विद योर टीचर। अपने अध्यापक के साथ इसके ऊपर आपस में विचार विमर्श करें। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसे कि अभी हमने इस लेसन में पढ़ा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 68 सीट हैं। सपोज का मीन्स क्या है? मान लीजिए, यानी कि कुछ टाइम के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं कि 200 सीट है हमारे राजस्थान में वैसे, लेकिन यहाँ लेसन में क्या दिया गया है, एक एग्जाम्पल समझने के लिए, कि 68 सीट है, 68 है। 68 में से बीजेपी पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, उसने 44 सीट हासिल की है। उनका स्पष्ट बहुमत आ गया, सरकार उनकी बन गई। मान लीजिए उस पार्टी को 44 सीट नहीं मिलती है, उसे 35 सीट मिली। अब क्लियर, बहुमत नहीं मिला किसी को, तो उन्हें दूसरी पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है, सेकंड नंबर पे कौन सी पार्टी है, दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई है, कौन सी पार्टी के मेंबर जो हैं वो वोन हुए हैं, वो विजय हासिल की है उन्होंने, तो उस पार्टी के अपोजिशन में 2 पार्टियां एक दूसरे के अपोजिशन हो गई। अब इन्हें सरकार बनाने के लिए दोनों ही बहुमत सिद्ध करने को तैयार हो जाती हैं, और इसके लिए इन्हें जो गठबंधन सरकार जिसे कहा जाता है, दूसरी पार्टियों से सहायता लेनी पड़ती है। दूसरी पार्टी के एमएलए जिस सरकार का समर्थन करेंगे और अंतिम समय पे जिसको अधिक बहुमत प्राप्त होगा, उस पार्टी की सरकार बनती है। तो ये है एक राज्य के अंदर सरकार बनाने का वे। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माय लेसन। होम असाइनमेंट में आपको डू लेसन रीडिंग आपको लेसन रीडिंग करनी है, और इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया है पार्टीज के बारे में, इसे आपको बिल्कुल क्लियर करना है। ओके।
सी यू नेक्स्ट डे।